Hello students, how are you? I hope you all are fine with the gracing of God. Students, in previous classes we discussed about adjectives and types of degrees of adjectives. Now let's get start with our topic of adjectives. Okay, read the sentences. Here a picture is shown to you. You just read the sentences. I make good food. My mother cooks better food than me. My grandmother cooks the best food among us. क्या मीनिंग हुआ इसमें? एक लड़की है छोटी, वो क्या बोल रही है? शी इज़ द गर्ल. आई मेक अ गुड फूड. मैं अच्छा खाना बनाती हूँ. माई मदर कुक्स बेटर फूड देन मी. मेरी मम्मा मुझसे बेटर खाना बनाती हैं. बट माई ग्रैंड मदर कुक्स द बेस्ट फूड अमंग अस. और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो इन दोनों से अच्छा खाना बनाते हैं. ठीक है. नाउ टेल मी द एडजेक्टिव्स यूज हेयर. राइट, द एडजेक्टिव्स आर गुड, बेटर एंड बेस्ट. क्योंकि अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, जो गर्ल है सिर्फ अपना बता रही है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ. सो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड. सेकेंड सेंटेंस में गर्ल ने खुद को कंपेयर किया है अपनी मदर से कि उसकी जो मदर हैं उससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं. सो देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स. इसीलिए हमारा कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ हुआ है. एंड थर्ड वन इज़ माई ग्रैंड मदर कुक्स द बेस्ट फूड अमंग अस. कि हम सब में सबसे अच्छा खाना कौन बनाती हैं? उसकी मदर, ग्रैंड मदर बनाती हैं. ठीक है. सो वी यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव हेयर. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स हेयर: गुड, बेटर एंड बेस्ट. सो these are the adjectives used here. This one is positive, this one is comparative, and this one is superlative form of the adjectives used here in these sentences. Right? Now move to our next slide. The topic is irregular adjectives. So question arises, what are irregular adjectives? What are irregular adjectives? बच्चों देखो, अभी तक हमने जितने भी एडजेक्टिव्स पढ़े थे उनकी जो फॉर्म्स पढ़ी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हमारी कौन सी फॉर्म्स यूज़ होती है? पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म एंड सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव थी, क्या थी यहाँ पर? गुड. ठीक है. सेकंड जो हमारा फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव था वो क्या था? बेटर. एंड थर्ड वन इज बेस्ट. ऑल दीज वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑल्दो द मीनिंग वर सेम. ठीक है. देखो, इसके जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए? चेंज हो गए, डिफरेंट हो गए. गुड से क्या बन गया? बेटर. एंड बेटर से क्या बना? बेस्ट. सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर known as irregular adjectives. Right? So good is an example of an irregular adjective. So what is the proper definition of irregular adjectives? The whole word changes when we change the form of an irregular adjective. क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है जब हम irregular form of adjective को यूज़ करते हैं या चेंज करते हैं. ठीक है. अभी समझेंगे इसको आगे. और ये रहा देखो, रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स. वी एड सम लेटर्स एट द एंड ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स व्हेन वी चेंज देयर फॉर्म. रेगुलर एडजेक्टिव्स कब बनते हैं? देखो, रेगुलर एडजेक्टिव्स कब बनेंगे? जब हम क्या करेंगे? कुछ लेटर्स को ऐड कर देंगे. किस में? रेगुलर एडजेक्टिव्स में. सो दैट उनकी फॉर्म क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. राइट?
देखो जैसे दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव. लाइक वी टेक द वर्ड warm. This is the positive form. Now we add er and est. We add er to make it comparative form, and we add est to make superlative form. Just wait a minute. Right? So हमारे देखो वर्ड्स क्या क्या बनेंगे. वार्म, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. सो ऑल दीज आर रेगुलर एडजेक्टिव्स. क्योंकि वर्ड वही रहा है, वार्म ही रहा है, बस हमने कुछ न्यू वर्ड्स लास्ट में क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं. ठीक है. तो वार्म हमारा क्या है, रेगुलर एडजेक्टिव है. इर्रेगुलर एडजेक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल क्या था इर्रेगुलर एडजेक्टिव का, गुड. ठीक है. गुड का क्या बना, बेटर, बेस्ट. यू कैन क्लियरली सीन हेयर. देखो रेगुलर में वर्ड चेंज नहीं होता, सेम रहता है, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. बट इन इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वर्ड टोटली चेंज. गुड था, गुड का बेटर बन गया, इसका बेस्ट बन गया. सो समझ में आया रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस. Look at here. For an irregular adjective, the spelling of the whole word changes completely when we change its form. So in case of irregular adjective, the spelling of the word changes completely. But in case of regular adjective, no spelling will be changed, no word will be changed. Only we add some letters at the end of regular adjectives. Clear? देखो अभी जो आपको एग्जाम्पल समझाया वही है ये रेगुलर एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है एंड ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है. रेगुलर में हमने क्या किया, सिर्फ लास्ट में कुछ वर्ड जोड़े, लेकिन हमारा जो वर्ड है वर्ड सेम ही रहा, वार्म, वार्म, वार्मेस्ट. ठीक है, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. बट इन केस ऑफ इरेगुलर एडजेक्टिव हमारा जो वर्ड गुड था वो टोटली चेंज हो गया. गुड का क्या बन गया, बेटर, और बेटर का क्या बन गया, बेस्ट. Okay students, let us look at another example of irregular adjective. Read these sentences. This is a picture of school. This is a picture of cousin's house. This is a picture of my house, and this is a picture of Simu's house. Now read the sentence. My cousin's house is far from school. My house is farther from school than my cousin's. Simu's house is the farthest from school. So, which type of adjective use here? First of all, tell me the adjective use here. Far. In second sentence, it is farther, and in third sentence, it is farther. So, all these are the examples of regular adjective. Right? These are the examples of regular adjectives. Now identify the positive, comparative and superlative adjective. Here it is. Far is the positive adjective, farther is the comparative adjective, and farthest is the superlative adjective. Here it is. Far, farther and farthest. Right? Now move to our next slide.
Here, these are some of the vocabulary words used in your next story. The first word is whispered. First word is whispered. The meaning of whispered is spoke very quietly using one's breath but not voice so that only the person close by can hear. Whispered का मतलब होता है खुसर फुसर करना, ठीक है। खुसर फुसर मतलब बहुत धीरे बोलना ताकि जिसको हम बोल रहे हैं सिर्फ उसी को सुनाई दे और किसी को वो जो भी हम बात कर रहे हैं वो सुनाई ना दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्पर्ड। हॉक आइड, मीनिंग ऑफ हॉक आइड मीन्स वॉचफुल और ऑब्जर्वेंट। सो हॉक आइड का मतलब क्या है, किसी चीज़ पर अच्छे से निगरानी रखना, नज़र रखना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लाइंड। मीनिंग ऑफ डिक्लाइंड इज पोलाइटली सेड नो। डिक्लाइंड का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है, कि मुझे ये काम नहीं करना, बहुत प्यार से पोलाइटली मना कर देना कि नहीं, मुझे नहीं करना। नाउ लास्ट वर्ड इज शार्प। मीनिंग ऑफ शार्प इज क्विक टू ऑब्जर्व और नोटिस थिंग्स, ठीक है, मतलब अच्छे से, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से किसी चीज़ों को नोटिस करना। नाउ मूव टू आवर स्टोरी and the title of our story is Lunch Box. It is written by Karthike Gupta. That day, Namita ma'am entered the class with a new boy. She introduced him as Mercy. It was his first day at school. He looked shabby, whispered Karan in my ear. I did not respond. क्या होता है, उस दिन नमिता मैम हमारी क्लास में आते हैं। अब जो ये स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है, एक बॉय की स्टोरी है, वो स्टोरी को बता रहा है। वो क्या कहता है कि उस दिन नमिता मैम हमारी क्लास में एंटर होते हैं और साथ में उनके एक नया लड़का भी होता है। वो उस लड़के को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज मर्सी। उसका नाम क्या था, न्यू बॉय का मर्सी। उसका न्यू एडमिशन हुआ था स्कूल में। इट वॉज हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। उसका फर्स्ट डे था स्कूल में। ही लुक शैबी। मीनिंग ऑफ शैबी, अनटाइडी, ठीक है। शैबी का मतलब होता है जो प्रॉपरली क्लोथ ना हो, उसने अच्छे से कपड़े ना पहना हो, बहुत ज़्यादा गंदा हो, अनटाइडी हो, ठीक है। विस्पर्ड करण इन माई ईयर। ही लुक शैबी, विस्पर्ड करण इन माई ईयर। कौन बोलता है ऐसे, कनन बोलता है मेरे कान में कि ये देखो कितना गंदा लग रहा है। आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। येस, मर्शीज शर्ट वॉज नॉट आयरन प्रॉपरली, even his shoes were not polished. I bet he will be seeing Firoz sir every second day. Again whispered Kanan. अब मैं मानता हूँ कि हाँ, उसकी शर्ट गंदी थी और ठीक से आयरन भी नहीं हुई थी, बल्कि इवन उसके शूज़ भी जो थे पॉलिश्ड नहीं थे। I bet he will be seeing Firoz sir every second day. Again whispered Kanan. कनन क्या बोलता है मेरे कान में कि मुझे पता है, देखना फिरोज सर इसको हर सेकंड डे पे दिखा करेंगे। क्यों, बिकॉज फिरोज सर वाज हॉक डाइट टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। जो फिरोज सर हैं हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं और वो हॉक डाइट हैं। अभी हमने पढ़ा था हॉक डाइट का मतलब कि उनकी हमेशा तिरछी तीखी निगाह हम लोगों पर रहती है। इफ़ ही फाउंड अ स्टूडेंट विद अनपॉलिश शूज़, लॉन्ग नेल्स और crumpled uniform, he was sure to punish them. Namita ma'am asked Kanan to sit next to Faizan. She told Mercy to sit next to me. अब ऐसा क्यों है मर्सी सर, क्योंकि वो जब भी किसी स्टूडेंट को देखते थे जिसके अनपॉलिश शूज़ हों या जिसके लॉन्ग नेल्स हों, अनटाइडी वे में वो ड्रेसअप हो या उसकी यूनिफॉर्म क्रम्पल्ड हो, तो वो उसे हमेशा पनिश करते थे। तो शॉर्ट है कि मर्सी को भी वो पनिश करेंगे क्योंकि मर्सी बहुत ज़्यादा अनटाइडी रहता है, ठीक है। उसका लुक कैसा है, बिल्कुल शैबी लुक है। नमिता मैम आस्क्ड कनन टू सिट नेक्स्ट टू फैज़ान। शी टोल्ड मर्सी टू सिट नेक्स्ट टू मी। नमिता मैम ने कनन को बोला कि वो फैज़ान के पास जाकर बैठ जाए और मर्सी को मेरे पास बिठा दिया, ठीक है। During lunch break, Faizan and Kanan came to my seat with their lunch boxes. Have you got something interesting today? Faizan asked me. I have pav bhaji, shouted Kanan. What have you got, messy boy? Kanan asked Mercy. I knew he called him that because of his appearance. लंच टाइम होता है, देखो यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में और
सब स्टूडेंट्स क्या हो गए, लंच के लिए रेडी हैं, सब लोग एक दूसरे फ्रेंड्स के पास आ गए हैं। तो फैज़ान और कनन भी क्या है, मेरे पास आकर बैठ गए और वो मुझसे पूछते हैं, फैज़ान पूछता है कि आज तुम खाने में क्या लेके आए हो अपने लंच बॉक्स में। तो कनन बोलता है, मैं तो पाव भाजी लेके आया हूँ, आई हैव पाव भाजी। व्हाट हैव यू गॉट मैसी बॉय। फिर जो कनन है मर्सी से बोलता है कि तुम क्या लेके आए हो गंदे लड़के। अब अब मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जो बॉय है ना, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, जो बता रहा है स्टोरी के बारे में, वो लड़का कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि कनन ने मर्सी को गंदा लड़का बोला। आई न्यू ही कॉल्ड हिम दैट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। मुझे पता है कि कनन ने मर्सी को गंदा इसीलिए बोला क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से रहता है, उसके कपड़े अच्छे से आयरन नहीं थे। ठीक है, डोंट यू कॉल हिम दैट, आई स्टर्नली टोल्ड कनन। पर फिर भी मैंने गुस्से में कनन को बोला कि तुम इसे ऐसा नहीं बोलोगे। He made an irritated face and went outside the class with Faizan. Don't feel bad, he's like that, and comforted Mercy. अब क्या होता है, जब वो लड़का कनन को बोलता है कि आप इसको मर्सी को ऐसा नहीं बोलोगे, तो कनन एक इरिटेटेड फेस बनाकर क्लास से बाहर चला जाता है फैज़ान के साथ। लास्ट में अब कौन रह जाता है क्लास में, सिर्फ मर्सी रह जाता है और साथ में वो फ्रेंड जो स्टोरी को बता रहा है। तो लड़का क्या कहता है, डोंट फील बैड, ही इज़ लाइक दैट, आई कम्फर्टेड मर्सी। वो मर्सी को बोलता है कि आप इसकी बात का बुरा मत मानना, कनन की बात का बुरा मत मानना क्योंकि वो ऐसा ही है। ठीक है। When I asked him to take his lunchbox out, he replied that he was not hungry. Would you want to take a bite from my paratha? I asked, but he declined the offer. A bit weird. I thought of him, but of course did not say no. मैंने फिर उससे पूछा कि क्या तुम मेरे टिफ़िन में से पराठा लोगे, टेस्ट करोगे मेरा पराठे। पर मर्सी ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, पोलाइटली से नो, किसी भी चीज़ को बहुत पोलाइटली मना कर देना। मुझे वो थोड़ा वियर्ड लगा लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। ठीक है, देखो ये है वो बॉय जो ये स्टोरी बता रहा है। ठीक है, ये कौन है, मर्सी है, ये कनन और फैज़ान है। Now move to next paragraph. For the next 1 month, Mercy sat next to me, all thanks to Namita ma'am's order. By the time I too stopped asking him Mercy for lunch. In fact, nobody saw Mercy sharing his lunch with anybody. Every time somebody asked him for lunch, he would give his usual reply, I am not hungry. In the past 1 month, Firoz sir had scolded him several times for wearing torn unpolished shoes, but I liked him. He was always nice to everyone. The teachers also liked him. They said he had a sharp memory. अब अगले एक महीने तक मर्सी उसी लड़के के साथ बैठा रहता था और ये सब किसकी वजह से हुआ, नमिता मैम की वजह से, क्योंकि नमिता मैम के ही ऑर्डर थे कि मर्सी उस लड़के के साथ बैठेगा। ठीक है। बाय द टाइम आई टू स्टॉप्ड आस्किंग मर्सी फॉर लंच, लेकिन अब मैं उसे लंच के लिए नहीं पूछता था, मर्सी को लंच के लिए नहीं पूछता था। इनफैक्ट कोई भी उससे मर्सी के लिए लंच के लिए नहीं पूछता था मर्सी से। ठीक है, कि और ना ही कोई उसके साथ अपने टिफ़िन बॉक्स शेयर करता था, बिकॉज जब भी कोई उससे पूछता लंच के लिए तो वो हमेशा एक ही रिप्लाई करता कि आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। और पिछले एक महीने में फिरोज़ सर ने मर्सी को बहुत बार डांटा भी क्योंकि वो गंदा रहता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, अनटाइडी रहता था। ठीक है, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता था। जो लड़का है वो बोलता है मैं मर्सी को पसंद करता था। ही वॉज ऑलवेज नाइस टू एवरीवन, क्योंकि वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बात करता था मर्सी। टीचर्स भी मर्सी को पसंद करते थे। टीचर्स बोलते थे कि मर्सी का दिमाग बहुत तेज है। ही हैड अ शार्प मेमोरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्यू डेज अगो आई टोल्ड मॉम अबाउट हिम। देखो इस पैराग्राफ पे हम A few days ago, I told mom about him. She was surprised to know that Mercy does not eat lunch. She asked me if she could meet Mercy during our next PTM parent-teacher meeting. Your wish, I told her. On the day of the PTM, when she met Mercy, she asked him about his studies. He was very nice to mom. When we were about to return home, she told me to play in the playground.
I saw her going to Principal Sir's room. Half an hour later, when she came out, she appeared a little sad to me. Did Sir complain about me? I asked her. She said no, and we went to home. देखो क्या होता है कि कुछ दिन बाद मैं अपनी मम्मा जो लड़का है यहाँ पे जो ये बॉय है ये अपनी मम्मा को क्या बताता है कि एक उसकी क्लास में एक लड़का आया है मर्सी, हम उससे जब भी लंच के बारे में पूछते हैं तो वो कभी भी हम लोगों से लंच नहीं लेता है, वो हमेशा बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो उसकी बात सुनकर इस लड़के की बात सुनकर, इस बॉय की बात सुनकर इसकी मम्मा क्या कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड मर्सी से मिल सकती हूँ जब तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो ये बॉय बोलता है हाँ आप मिल लेना। ठीक है, तो जब पीटीएम होती है तो ये इसकी मदर मर्सी से मिलती है। वो मर्सी से पूछती है उसकी स्टडीज़ के बारे में कि बेटा आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। वो मर्सी बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है मदर को। ठीक है, When we were about to return home, she told me to play in the playground. अब जब ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं, जब ये लड़का अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है तब इसकी मदर क्या करती है, प्रिंसिपल के रूम में जाती हैं और आधे घंटे बाद उनके रूम से वापस आती हैं, पर थोड़ी सैड दिख रही होती है। तो ये पूछता है बॉय अपनी मम्मा से कि मम्मा क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो, क्या प्रिंसिपल सर ने मेरी कंप्लेन की है? तो इसकी मम्मा बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Next morning, when I was packing my bag, I saw 2 lunch boxes on the table. Mom was in the kitchen. Which one should I keep? I asked. She came out and said, both. One is for you and for the other is for Mercy. Why for Mercy? He is never hungry. I complained to Mom. अब क्या होता है, अगले दिन जो पीटीएम होती है उससे अगले दिन जब वो अपना बैग पैक कर रहा होता है लड़का, तो वो टेबल पे 2 लंच बॉक्सेस देखता है। देखो यहाँ पे 2 लंच बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, तो वो 2 लंच बॉक्सेस देता है। तो वो अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा मैं कौन सा रखूँ? तो उसकी मम्मा कहती है आप ये दोनों लंच बॉक्स अपने बैग में रख लो। ठीक है, एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे फ्रेंड मर्सी के लिए है। तो लड़का बोलता है ये वाला कि मर्सी के लिए क्यों, उसे तो कभी भूख नहीं लगती, आप उसके लिए मत रखो। Now last paragraph. She came closer to me and said, he is your friend. We should always care for our friends. I know, Mom. But shouldn't his family care for him as well? Why doesn't he get his own lunch while keeping both the lunch boxes in my bag? Mom said, because he doesn't have a mother. She died last year. He lives with his father who is sick. So there's nobody who can make lunch for him. I felt sad for him. Now I knew why he never felt hungry. I promised Mom that I will care for my friend. Since that day, I always carried 2 lunch boxes to my school. देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि देखो जब वो लड़का बोलता है अपनी मम्मा से कंप्लेन करता है कि मर्सी तो कुछ नहीं खाता है, तो आप उसके लिए क्यों लंच बॉक्स रख रही हो मेरे साथ, तब उसकी मम्मा दोनों लंच बॉक्सेस को उसके बैग में पैक करते हुए बताते हैं उसको कि बेटा वो इसीलिए ऐसा बोलता है क्योंकि उसकी मम्मा नहीं है, उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर और वो अपने फादर के साथ रहता है अकेला, और जिसमें उसके फादर भी क्या रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, इसीलिए उसके घर में कोई नहीं है जो उसके लिए लंच बना सके, उसके कपड़े आयरन कर सके, शूज़ पॉलिश कर सके। ठीक है, तो ये सुन के इस लड़के को बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि मम्मा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा अपने फ्रेंड का ध्यान रखूँगा, और हमेशा तब से वो 2 लंच बॉक्सेस अपने साथ बैग में लेके जाता था, एक अपने लिए एक अपने फ्रेंड मर्सी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द moral of this story? Be kind and considerate towards others. Show kindness in friendship. Help your friends when they needed you. क्या मॉरल है इस स्टोरी का कि हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए। काइंड मतलब दयालु, हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए जब भी उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today. Now your homework is you have to learn these vocabulary words. Okay,
the meaning of these vocabulary words. So this is your homework. Thank you students. Have a nice day.